गुड मॉर्निंग क्यूरियस। कैमरा कहाँ है? हेलो। हाँ 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 20 नवंबर। ठीक है ठीक है। तो क्या आपको भी 10th को लेकर चिंता हो रही है? तो चिंता करने की कोई बात नहीं। आज 20 नवंबर है, आपको पता ही होगा कि 2-3 महीने के बाद क्लास 10th की बोर्ड एग्जाम होने वाली है। और बच्चे के तो लग रही है नीचे से तिलमिली लग गई है। पढ़ाई का प्रेशर, पेरेंट्स का प्रेशर, पेरेंट्स बोल रहे हैं और खुद की जो एक बना करके रखे है स्क्रिप्ट की, मम्मी मैं 10th में अच्छा नंबर लाऊंगा तो मुझे आईपैड दिलाना, मम्मी मैं 10th में अच्छा नंबर लाऊंगा तो मुझे शादी करवा देना। तो ये प्रेशर अलग है। तो सबसे पहली बात है कि आप बिना किसी प्रेशर के या बिना किसी वादे किए हुए आप 10th में अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि आपको करना क्या है। आज 20 नवंबर हो गया है और आपको पता होगा कि अब 10th के बोर्ड में लगभग 3 ही महीना लगभग बचा हुआ। और अगर आप अभी से सीरियस नहीं होइएगा तो आपको कहीं पर भी कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहली बात है कि जो ये नवंबर का आज 10 दिन बचा हुआ है लगभग, तो ये 10 दिन में मेन परेशानी होती है यहाँ पर कि बच्चे जब एग्ज़ाम आते हैं तो बहुत प्रेशर लिए हुए रहते हैं कि हम पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं, पढ़ नहीं रहे हैं। तो दरअसल वो परेशानी नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे, परेशानी ये है कि आप ये सोच रहे हैं कि हम पढ़ नहीं रहे। क्योंकि ये साइंटिफिक रीज़न है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में अगर कुछ ज़्यादा सोचिएगा तो वो उसके एकदम लिंक करके एक आपको निगेटिव ढाल दे करके आएगा। तो सबसे पहली बात है कि आप पूरा टेंशन में आ जाइएगा कि 4 बजे रूटीन बनाए, 6 बजे उठे हैं, ये तो बहुत परेशानी की बात है। तो नहीं, ये 10 दिन आपको सोचना ही नहीं है कि हम कितना पढ़ें। सबसे पहली बात है कि आप 10 दिन क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए, जानने की इच्छा। 10th में सब लोग नंबर लाने के लिए परेशान रहते हैं। तो सबसे पहली बात क्या है कि आप ये समझिए कि हम 10th में पढ़ क्या रहे हैं और क्या चीज़ हमको पढ़ेंगे तो हमको बेटर रहेगा, हमको वो आगे चल के फ़ायदा देगा। तो ये जो 10 दिन है, सबसे पहली बात है कि आप कुछ सोचिए नहीं कि हम कितना पढ़ रहे हैं। ये 10 दिन में आप क्यूरियोसिटी पैदा कीजिए दिसंबर तक कि हम पढ़ क्यों रहे हैं, किस लिए पढ़ रहे हैं और कितना पढ़ रहे हैं। अब बात यहाँ पर ख़त्म हो जाती। अब बचा आपके पास दिसंबर, जनवरी, फरवरी। तो दिसंबर में जब आप क्यूरियोसिटी पैदा कर लीजिएगा और ये जो 10 दिन है, प्रयास कीजिए कि आप इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर सकें। तो रिवाइज किस प्रकार से होगा? तो अब आपको बुक को, एनसीईआरटी को हाथ ही नहीं लगाना। सबसे पहली बात है कि क्या है कि आप एक ओसवाल का सभी का सैंपल पेपर खरीद लीजिए। ओसवाल का मैं साइंस का प्रीफर करूंगा, मैथमेटिक्स का प्रीफर करूंगा। और मैथमेटिक्स में तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेट अगर ले रहे हैं तो उसको अभी से बनाना स्टार्ट कर दीजिए और एग्जाम्पलर बनाइए एनसीईआरटी का। अब बुक को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, तो साइंस का आप एक एग्जाम्पलर ले लीजिए, साइंस का आप एक ओसवाल ले लीजिए, मैथ्स का एक ओसवाल ले लीजिए, ये सोशल साइंस का एक आप ओसवाल ले लीजिए, इंग्लिश का गोल्डन लीजिए, नॉट ओसवाल का, आप गोल्डन बुक ले लीजिए, ठीक है। और उससे ये 10 दिन में टोटल चैप्टर को पॉइंट बाय पॉइंट एकदम शॉर्ट टर्म में रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। रिवाइज करने के बाद आपको ये समझ में आने लगा कि हम टैकल कहाँ से कर रहे हैं, ठीक। अब आता है दिसंबर आ गया आपका। तो दिसंबर में आपको सेट प्रैक्टिस करना है, नहीं पहले से टाइम देख करके नहीं करना है। सबसे पहली बात है कि आपको पहले से टाइम देख करके प्रैक्टिस ही नहीं करना। दिसंबर का शुरुआती 15 दिन आपको सबसे पहली बात यह है कि वो 15 दिन आपको टाइम ही नहीं देखना और सेट भी किस प्रकार का बनाना है। देखिए, एक ओसवाल के क्वेश्चन बैंक में या सेट में लगभग 15 सेट आपको मिलेंगे। तो प्रयास ये करना है कि हम एक सेट के पेपर को कितना देर तक बैठकर बना सकते हैं और फुल्ली टोटल क्वेश्चंस को सॉल्व करना। जो आपको नहीं भी आ रहा हो उसको क्या कीजिए कि आप उसका सॉल्यूशन दिया हुआ रहता है, सॉल्यूशन देख के समझ के राइट कीजिए 15 दिसंबर तक, ठीक है। अब 15 दिसंबर तक आप ऐसे कीजिए सारे सब्जेक्ट में, और 15 दिसंबर खत्म हो गया। उसके बाद आप क्या कीजिए कि देखने का कम प्रयास कीजिए। 15 से लेकर के आप जनवरी तक क्या कीजिए कि आप बिना देखे, क्योंकि 15 दिन तक तो आपको वो क्वेश्चन कुछ ना कुछ टैकल हो जाएगा,
तो 15 दिन तक आप बिना देखे और टोटल क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास कीजिए, टोटल। ठीक है, हाँ बाद में एक दो एक्सेप्शनल है कि आपका एक हो सकता है कि चलिए वो मैनेज हो सकता है, एक दो क्वेश्चन देख सकते हैं। तो 15 से दिसंबर से जनवरी तक आप सबसे पहली बात है 3-3.5 घंटा देख करके बैठ के सारा क्वेश्चन बनाइए। अब वो सेट आपको लगभग याद हो जाएगा। अब क्या करना है, अब जनवरी से बैठिए और आराम से टाइमर लगा करके, 3 घंटा का एग्जाम होता है, 3 घंटा का टाइमर नहीं लगाना है, 2 बजकर या 2 घंटे 40 या 45 मिनट तक का आपको टाइमर लगाना है। पहले से आप क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा टाइमर को मतलब कम करते रहिए। शुरुआत से 3 घंटा लगाने का प्रयास नहीं कीजिए, क्योंकि आपका एक जब आदत बनेगा तो वो 2.5 घंटा तक का आदत बना हुआ रहेगा। ठीक, क्योंकि वहाँ को क्वेश्चन मिलता है, आपका नाम लिखना है, OMR शीट भरना है, और आपको पता होगा कि आप न्यू हैं तो OMR शीट भी भरने में आपको क्या होगा कि परेशानियाँ होगी। ठीक है, तो आप 2.5-2 घंटा 40 मिनट का एक अपना वो टाइमर लगा लीजिए और बैठिए और पूरा जनवरी सिर्फ टाइम देख करके सारा सेट को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। और सारा सेट जब सॉल्व कर लीजिए तो फरवरी में आराम से निफिक्र होके बिना किसी परेशानी के आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। और जो मैंने आपको पहले बताया कि आपको जो है अभी क्यूरियोसिटी पैदा करना है, तो शॉर्ट टर्म बनाइए, एक चैप्टर हमको पढ़ना है। ये नहीं कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में 4-4 चैप्टर लेकर के बैठ गए, वो भी पूरा नहीं होगा। तो शॉर्ट गोल स्टार्ट कीजिए, तभी कुछ आपका हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।